चैनल पढ़ाकू बॉय। तो आज हम पढ़ने आ रहे हैं क्लास 5 लिविंग साइंस का चैप्टर 7। हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं अब एक महीने बाद क्यों आया हूँ पढ़ाने। तो अब देखो एक रीज़न था। देखो अब मैं भी तुम लोगों की तरह बच्चा हूँ और मेरे भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। अब मैं एक ही जगह पे कंसंट्रेट कर पा रहा था उस टाइम पे, तो उन सब चीज़ों को साइड में छोड़ो, अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर है रॉक्स एंड मिनरल्स। अब अगर आपको याद हो तो हमने मिनरल्स के बारे में इसी बुक में पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो जिसको अभी तक याद है मैंने मिनरल्स के बारे में क्या पढ़ा है तो मेरे को कमेंट में बताना। अब रॉक्स क्या होते हैं? रॉक्स मतलब पत्थर। हाँ, तो पत्थरों के बारे में पढ़ेंगे हम। अब आप कहोगे पत्थरों के बारे में, ये क्या जो हमारे बुक वाले हैं उनके दिमाग में कुछ चढ़ गया है क्या, तो पत्थरों के बारे में पढ़ा रहे हैं? तो वो उस टाइप के पत्थर के बारे में नहीं जो आप सोच रहे हो, ये अलग टाइप के पत्थर के बारे में पढ़ा रहे हैं। अब वो इस चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जैसे व्हाट आर रॉक्स मेड ऑफ। ओहो, पत्थर किससे बनते हैं? सबको पता होगा, सब लोग कहेंगे मेरे से कि मिट्टी से बनते हैं, पर नहीं, इधर तो आप लोग गलत हो, ठीक है। रॉक्स आर मेड ऑफ मिनरल्स, ठीक है। रॉक्स जो होते हैं, पत्थर जो होते हैं, वो मिनरल से बनते हैं। अब कैसे, वो भी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो अब मिनरल इज़ अ नेचुरल नॉन लिविंग सब्सटेंस। एक जो मिनरल होता है तो वो नेचुरल नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। लिविंग सब्सटेंस जैसे हम लोग जो जी सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। अब नॉन लिविंग सब्सटेंस क्या होते हैं? जो जी नहीं सकते, मतलब कुछ कर नहीं सकते एक्टिविटी, उनको जहाँ छोड़ दो वही रहते हैं, हिल भी नहीं सकते अपनी जगह से, ठीक है। तो वो नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं। और रॉक में कंटेन वन और मोर मिनरल्स। अब रॉक के अंदर एक से ज़्यादा मिनरल्स हो सकते हैं। द टाइप ऑफ अ रॉक डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, द क्वालिटी एंड द अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स इन इट, ठीक है। तो एक रॉक मतलब निर्भर होता है उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और उसके अंदर जितने मिनरल्स हैं उस पे डिपेंड होता है, ठीक है। मतलब जितने ज़्यादा उसकी क्वालिटी रहेगी उतना ज़्यादा वो महंगा रहेगा जो हमारा पत्थर रहता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब हम बुक वालों की सुने तो रॉक्स को इन लोगों ने 3 ग्रुप में बांटा है। अब वो कौन कौन से हैं? इग्नियस, ठीक है, इग्नियस एक टाइप का रॉक होता है, सेडिमेंट्री एंड मेटाफोरिक। तो ये 3 टाइप के रॉक होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ रॉक्स के बारे में। जैसे इन्होंने हमें बता दिया कि कितने टाइप में वो डिवाइडेड रहते हैं, अब हम एक एक पार्ट के बारे में मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक्स के बारे में सबसे पहले। तो इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? तो इग्नियस रॉक्स form the base of all forms of land, plains, mountains and ocean beds. अब इग्नियस रॉक्स वो होते हैं जो जैसे ये हमारी जो अर्थ है तो उसका जो बेस बनाते हैं। जो आप पत्थर पहले सोच रहे थे कि उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ज़मीन पर पड़े रहते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स, जिससे हमारी ज़मीन, माउंटेन्स, ओशियंस, ओशियन के बेड्स मतलब, ठीक है, ओशियंस तो पानी से ही बनते हैं। तो ये वाले रॉक्स को हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स। दे आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड द हार्डनिंग ऑफ हॉट लिक्विड रॉक मटेरियल। तो ये बनते किससे हैं? जब हम किसी हॉट लिक्विड रॉक मटेरियल को एकदम ही ठंडा कर देते हैं तो वो एक पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो द हॉट लिक्विड रॉक दैट लाइज इन ह्यूज, ठीक है। तो जो हॉट लिक्विड रॉक होता है, जैसे लिक्विड अगर बहुत जगह फैल गया, ठीक है, अगर आप ज़रा भी पानी फैलाते हो तो बहुत जगह फैल जाता है, पर वो कहीं सूखता नहीं है, उसको पोंछ के हटा सकते हैं, वो रॉक में नहीं कन्वर्ट होता।
पर जैसे अब लावा हो गया, लावा क्या रहता है, लावा ना अगर निकलता है और फिर जब ठंडा हो जाता है ना तो वो एक पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने माइनक्राफ्ट में देखा होगा, अगर आप माइनक्राफ्ट गेम चलाते होगे तो ठीक है। तो माइनक्राफ्ट में क्या रहता है कि अगर हम लावा के ऊपर पानी डाल दें तो वो ऑब्सीडियन में बदल जाता है। तो वैसे ही सेम लावा के साथ होता है, अगर हम लावा को ठंडा करेंगे तो वो एक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो द हॉट लिक्विड रॉक दैट लाइज इन यूज, तो वो बहुत ज़्यादा जगह पे, बहुत सारी जगह पे फैल सकता है लिक्विड, जो हॉट लिक्विड रहता है और जो रॉक्स रहते हैं। तो अंडरग्राउंड पॉकेट्स ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड मैग्मा। जो अंडरग्राउंड पॉकेट्स रहती हैं अर्थ के, ठीक है, हॉट लिक्विड की, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा। तो हॉट मटेरियल इज़ पुश्ड अपवर्ड्स बाय द प्रेशर ऑफ अदर रॉक्स। तो जो हॉट मटेरियल होता है लावा, तो वो ना दूसरी रॉक्स की मदद से ऊपर की तरफ पुश करता है। वो रॉक्स मतलब जो रॉक्स होते हैं ना, जैसे जहाँ से लावा निकलता है, तो वो कैसे निकलता है, जो हॉट मटेरियल होता है तो वो ऊपर की तरफ पुश करा जाता है दूसरे रॉक से, तो वो एकदम से ही प्रेशर जनरेट होता है और वो बाहर निकलता है लावा। सम ऑफ इट कूल्स एंड हार्डन्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। कुछ ऐसे होते हैं कि जो मतलब निकलने से पहले ही मतलब ठंडे हो जाते हैं और वो रॉक बन जाते हैं पहले ही, और फिर वो एकदम ही जम जाते हैं, फिर वो आगे कभी फूटते नहीं है। और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लो करते रहते हैं अर्थ के सरफेस पे, निकलते रहते हैं, फूटते रहते हैं, एंड देन हार्डन्स टू द इग्नियस रॉक्स, और मतलब फिर एकदम हार्ड बन जाते हैं और एक इग्नियस रॉक फॉर्म कर देते हैं। द मैग्मा दैट रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। अब मैग्मा जो अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है, बाहर निकल के जब अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स formed depend on the kind of mineral the magma contains, the size of the mineral particles। ठीक है, अब जो ये जो टाइप ऑफ इग्नियस रॉक है तो किस पे डिपेंड रहता है, द काइंड ऑफ मिनरल द मैग्मा कंटेन्स, मतलब जो मिनरल, जितने टाइप के मिनरल अगर मैग्मा में रहेंगे और जितने साइज के मिनरल पार्टिकल रहेंगे तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे ग्रेनाइट क्या रहता है, ग्रेनाइट भी लावा से ही, मतलब ये इग्नियस रॉक का ही एक रूप है, ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। अब ग्रेनाइट एक बहुत कॉमन अर्थ सरफेस पे एक इग्नियस रॉक है, जो मतलब इजीली कहीं पे भी मिल जाता है आपको, ठीक है। तो 3 मेन मिनरल इन ग्रेनाइट आर क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड माइका, ठीक है। तो ये 3 टाइप से, ये 3 मिनरल मेन होते हैं ग्रेनाइट जिससे बनता है, ठीक है। तो इनके आप स्पेलिंग्स और नाम याद कर लेना ध्यान से, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। द कलर ऑफ ग्रेनाइट, ग्रे और पिंक, डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट ऑफ इट्स फेल्डस्पार, ठीक है। तो अगर ग्रेनाइट के ना मतलब कलर चेंज हो जाते हैं, जैसे वो कभी ग्रे कलर का रहता है या फिर पिंक कलर का, तो किस चीज़ पे डिपेंड रहता है कि फेल्डस्पार जो उसका एक मिनरल रहता है तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो किस कलर का आपका ग्रेनाइट रहेगा। दिस हार्ड स्टोन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग स्टैचूज एंड स्ट्रीट्स। ये जो हार्ड स्टोन रहता है तो ये ना किस चीज़ में यूज़ होता है, किस चीज़ के बनाने में, कंस्ट्रक्शन में यूज़ रहता है, तो ये बिल्डिंग, स्टैचूज़ और स्ट्रीट्स के बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके हम दूसरे काइंड के बारे में पढ़ेंगे इग्नियस रॉक के। तो अब ये है पुमाइस, ठीक है। पुमाइस क्या है, पुमाइस इज अनदर लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक। तो पुमाइस है, ठीक है, तो वो ना एक हार्ड कलर इग्नियस रॉक है। तो इसमें इट हैज़ मैनी होल्स एंड पॉकेट्स विच आर फॉर्म्ड बाय गैसेस ट्रैप्ड इनसाइड एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन।
ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी होल्स रहते हैं और बहुत सारी पॉकेट्स रहती हैं, क्योंकि ये जो ग्रास ट्रैप्ड रहती है इसके फॉर्मेशन के टाइम पे, तो ये उससे ही बनता है। ठीक है, दिस लाइट लावा रॉक इज़ लाइट ग्रे और क्रीम कलर्ड। तो ये जो लावा रॉक रहता है, ठीक है, लावा रॉक रहता है, तो वो लाइट इन कलर रहता है या फिर मतलब लाइट ग्रे रहता है या फिर क्रीम कलर रहता है। क्रीम कलर होता है येलो इस टाइप का थोड़ा से। ठीक है, तो डेंटिस्ट यूज्ड पाउडर पुमाइस फॉर पॉलिशिंग आवर टीथ। तो हमारे टीथ के पॉलिशिंग में डेंटिस्ट ये यूज़ करते हैं। अब आ गया सबका फेवरेट ऑब्सीडियन। सब लोग मेरे को लगता है मोस्टली जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे वो ऑब्सीडियन को जानते होंगे, क्योंकि आजकल मोस्टली बच्चे तो गेम्स खेलते ही हैं और माइनक्राफ्ट ना खेलें वो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब ऑब्सीडियन क्या होता है, अगर हम लावा में पानी मिक्स कर दें तो ऑब्सीडियन बन जाता है। तो सबने गेम में देखा होगा। ठीक है, और वो रियल लाइफ में भी होता है। ऑब्सीडियन इज़ अनदर लावा रॉक, इट लुक ऑलमोस्ट लाइक ब्लैक ग्लास। अब ये ऑब्सीडियन होता है तो ये दूसरा टाइप है लावा रॉक का, और ये ऑलमोस्ट ब्लैक ग्लास की तरह लगता है। मतलब ये थोड़ा थोड़ा से ब्लैक कलर का ग्लास की तरह लगता है। आपने गेम में अभी देखा होगा कि उसमें कुछ ऐसा पर्पलिश करके वो रहता है, पर वो बस उसमें इफेक्ट डाल रखे हैं, ऐसा नहीं दिखता, पर हाँ ब्लैक ग्लास की तरह दिखता है। बिकॉज ऑफ इट्स शार्प एजेस इट इज़ यूज टू मेक कटिंग टूल्स। इसकी बहुत शार्प एजेस रहती हैं, तो इसलिए इसको मतलब काटने की चीज़ों बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, तो आज हमने कुछ नया सीखा। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी इसका मतलब आपको वीडियो तो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर चैनल पे इसी टाइप का कंटेंट चाहिए, ठीक है, जैसे 5th 6th 7th 8th 9th, तो अभी तो मेरा 5th का ही कंटेंट चल रहा है, पर अभी थोड़े दिनों में जैसे मैं 7th 8th 9th का भी कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप की स्टडी मटेरियल चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है।